नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। आज मिलादुन्नबी की पुर्रौनक साअतें साया फिगन हैं। मैं इस मौके पर हमारे चैनल की जानिब से मिल्लत इस्लामिया के हर फ़र्द को और खुसूसन हमारे नाजरीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। यूएई में मिलादुन्नबी को छुट्टी का ऐलान, हफ्ते की छुट्टी के अलावा उजरत भी मिलेगी। पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन के लिए जर्मन से 1 करोड़ यूरो की इमदाद। औरंगाबाद में प्राइवेट बस जल जाने से 11 मुसाफिर हिलाक और 38 अफराद जख्मी। पीएफआई से मुताल्लिक अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से किया जवाब तलब। मध्य प्रदेश के स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाए जाने पर हंगामा। गुजरात में मुस्लिम नौजवानों को खंबे से बांधकर सरेआम डंडे बरसाने पर पुलिस को लीगल नोटिस। पीएम मोदी ने गरीबों को मकान देने का वादा पूरा करने की बजाय खुद बना लिए करोड़ों का मकान, बीआरएस का इल्जाम। बीदर के तारीखी मदरसे में घुसकर शरंगीजी करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। आज बेंगलोर के मिलादुन्नबी के जुलूस से मुताल्लिक अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। यूएई में 9 अक्टूबर यानी मिलादुन्नबी के मौके पर तातील का ऐलान किया जा चुका है, जबकि निजी शोबे के मुलाजिमीन को 8 अक्टूबर हफ्ते की छुट्टी के अलावा उजरत भी मिलेगी। इसके अलावा अबू ज़हबी में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने ऐलान किया है कि अवामी पार्किंग की जगह यौम विलादत के मौके पर मुल्क भर के तमाम टूल्स में 8 से 10 अक्टूबर तक मुफ्त होंगे। हुक्काम ने ऐलान किया है कि उस दिन तमाम कस्टमर हैप्पी सेंटर बंद रहेंगे और सारिफीन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खिदमत हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि उस दिन मुसलमानों की हौसला अफजाई की जाती है और मौका फराहम होता है कि उस दिन रोज़ा रखकर या फिर तिलावत के जरिए रूहानी तौर पर जुड़ जाएं। अमेरिका ने हिंदुस्तानी सफ़र करने वाले अमेरिकी शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वह हिंदुस्तान में जराइम और दहशतगर्दी के पेश नज़र ज़्यादा मुहतात रहें और जम्मू कश्मीर का सफ़र न करें। अमेरिकी महकमा खारजा ने एक नई ट्रैवल एडवाइजरी में हिंदुस्तानी सतह को कम करके दोगुना कर दिया है और रेप को भारत में तेज़ी से बढ़ते जुराइम में से एक बताते हुए कहा है कि सयाहती मकामात पर जिनसी ज़्यादती जैसे जराइम की इत्तला मिली है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दहशतगर्द बगैर वार्निंग के हमला कर सकते हैं और सयाहती मकामात, ट्रांसपोर्ट मराकज़, बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स और सरकारी मराकज़ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने जर्मन हममंसब से मुलाकात के बाद जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासिरीन के लिए 1 करोड़ यूरो का इमदादी ऐलान किया है। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अन्नालिना बियर ने कहा कि जर्मनी पाकिस्तान का अहम पार्टनर है और मौसमी तब्दीली की वजह से मुतासिर हुए इस मुल्क में सैलाबी तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लिहाजा इस मुश्किल घड़ी में ताउन का फैसला लिया गया। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामात मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम
بیت السلام۔ آج ہی رابطہ کریں بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ اب انٹرنیشنل نیوز تفصیل سے۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد روڈ پر بس حادثے میں ایک پرائیویٹ بس جل جانے سے 11 مسافر ہلاک اور 38 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے رشتہ داروں کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو طبی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پولیس کے مطابق سلیپر کوچ بس ممبئی جا رہی تھی کہ ایک ٹرک نے بس کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے وقت بس میں سوار تمام مسافر سو رہے تھے۔ اس دوران بس میں آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلوں میں لپٹے 11 افراد جھلس کر چل بسے اور 38 مسافر زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں کی فوری شناخت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہلکین کے خاندان کے لیے 2 لاکھ روپیوں کی مالی امداد اور زخمیوں کو 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پی ایف آئی کے ارکان پر UAPA سے متعلق ایک عرضی پر دہلی ہائی کورٹ نے NIA سے جواب طلب کیا ہے۔ یاد رہے کہ محمد یوسف نامی درخواست گزار نے PFI ارکان کے خلاف UAPA کے تحت درج مقدمے سے متعلق ایک FIR کی کاپی فراہم کرنے کی مانگ کی تھی، جس پر جسٹس انوپ کمار نے NIA کو نوٹس جاری کیا۔ یوسف کو 22 سپٹمبر کو چنئی میں ان کے گھر سے UAPA کے تحت درج ایک کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اگلی سماعت 10 اکتوبر کو مقرر کی ہے۔ TRS کے ورکنگ صدر اور تلنگانہ کے ریاستی وزیر KTR نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 تک ملک کے ہر غریب کو مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر خود اپنے لیے 435 کروڑ کا عالیشان مکان تعمیر کر لیا۔ KTR نے دعویٰ کیا کہ گجرات کا گول مال ماڈل دکھا کر 8 سال تک عوام کو گمراہ کیا گیا، جبکہ TRS کے 8 سال میں زرعی شعبوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی سربراہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ من کی بات پروگرام کے ذریعے عوام کی بات جاننے کی بجائے وزیر اعظم عوام پر اپنے من کی بات تھوپی ہے۔ KTR نے کہا کہ 2024 کا پارلیمنٹ الیکشن ہمارا ٹارگٹ ہے اور ملک میں سیاسی انقلاب برپا کرنے TRS کو BRS میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ED، CBI اور انکم ٹیکس اختیارات کا سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ ان ایجنسیوں نے کیا کسی BJP قائد کو نوٹس دی یا کسی کے گھر پر کبھی چھاپا مارا ہے۔ گجرات میں ہندو تہوار گربا تقریب میں پتھر بازی کے الزام میں گرفتار مسلمانوں کو سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے کھمبے سے باندھ کر سرے عام ڈنڈے برسانے کے بعد گجرات میں ایک رضاکارانہ تنظیم نے ریاست کے چیف سیکریٹری اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو ایک لیگل نوٹس بھیجی ہے۔ مائنارٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کے کنوینر مجاہد نفیس نے مذکورہ افسران کو نوٹس جاری کی اور ریاستی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس مجرمانہ کارروائی پر تادیبی اقدام کرے، کیونکہ کھلے عام کوڑے مار کر متاثرین کے حقوق کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ مدھیہ پردیش کے ایک اسکول میں مزار نما چبوترا بنائے جانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ کے صدر نے جانچ کی تو پایا کہ اسکول کے 5 کمروں کو پار کرنے کے بعد اسکول کے گراؤنڈ میں ایک مزار ہے جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کمیشن کے صدر نے اس کی مذمت کرتے ہوئے پرنسپل پر اسکول میں مذہبی کارکردگی کا الزام لگایا اور کہا کہ اسکولی چھٹی کے بعد اس جگہ کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وہیں جب اسکول کے طلباء سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسکول میں سبھی طرح کی دعائیں، سرسوتی وندنا، جن گن من اور وندے ماترم بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اسکول میں صوبائی گیت بھی گایا جاتا ہے۔ بعض مقامی مسلمانوں نے بتایا کہ اس اسکول کے سامنے ایک پرانا قبرستان موجود ہے اور اس چبوترے کو، جسے مزار کا نام دیا گیا، گزشتہ 40 سالوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آج ایک مخصوص قوم کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک سازش ہے۔ گیان واپی مسجد کمپلیکس میں ملے شیولنگ کے بارے میں فیصلہ مؤخر کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ جج اجے کرشنا وشویش نے سماعت کی اگلی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کی ہے۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ ضلع عدالت
ज्ञानवापी कैंपस में पाए गए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में फैसला दे सकती है, लेकिन इस हवाले से मुकदमा दर्ज करने वाली हिंदू खवातीन दो धड़ों में बढ़ गईं। इसमें 4 खवातीन शिवलिंग की तहकीकात चाहती थीं और एक खातून किसी किस्म के तहकीकात के हक में नहीं थी। साथ ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने भी तहकीकात की मुखालिफत की और 11 अक्टूबर को मुस्लिम फरीक भी एतराज़ दर्ज करवा सकते हैं। मुल्क में बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी रफ्तार पकड़ना मुश्किल है। गुजरात से मुंबई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का अगला हिस्सा आज गाय से टकरा गया, जबकि एक दिन कबल मणिनगर स्टेशन के करीब यही ट्रेन भैंसों के रेवड़ से टकरा गई थी, जिससे ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा था। मरम्मत के बाद ट्रेन को दोबारा पटरी पर लाया गया और जैसे ही सफर शुरू हुआ, ट्रेन आज एक गाय से टकरा गई। ताज़ा तसादुम पर बात करते हुए हुक्काम ने कहा कि वेस्टर्न रेलवे मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रही है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वंदे भारत भैंसों के झुंड से टकरा गई थी और इस मामले में पुलिस ने भैंसों के नामालूम मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। अब ताज़ा मामले में भी गाय के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। मिलियस एकेडमी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। बीदर के तारीखी महमूद गावा मदरसे में घुसकर शरंगेजी करने वाले 4 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एफआईआर में जुमला 9 मुलजिमीन के नाम हैं। मुसलमानों ने इस शरंगेजी पर आज एहतजाज की वार्निंग दी थी, मगर 4 अफराद की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जानिब से सारे ज़िले में हाई अलर्ट रखा गया है और महमूद गावा मदरसा और मस्जिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। याद रहे कि दशहरा जुलूस में शाम हिंदू शिद्दत पसंद ग्रुपों ने कल रात बीदर की आसारे कदीमा इमारत के मदरसे में घुसकर शरंगेजी की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारवां में आज आंजहानी सहाफ़ी गौरी लंकेश की मां और बहन शामिल हुई। बताया जाता है कि गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चंद कदम चलकर यात्रा की हिमायत की। दोनों जब यात्रा में शामिल होने पहुंची तो राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाया और सफर में उनका इस्तकबाल किया, बल्कि राहुल इंदिरा का हाथ पकड़कर चल रहे थे। इंदिरा लंकेश की यात्रा में शिरकत के बाद राहुल ने ट्वीट किया कि गौरी सच, हिम्मत और आज़ादी के लिए खड़ी थी। मैं गौरी लंकेश और उन जैसे अनगिनत दूसरे लोगों के लिए खड़ा हूं जो हिंदुस्तान की हकीकी रूह की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज़ है जिसे कभी खामोश नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही कांग्रेस के एक ट्वीट में कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में फैली नफरत के खिलाफ एक शुरुआत है। अब न डरेंगे, न झुकेंगे, न बाज आएंगे। आज मिलादुन नबी के पेश नज़र दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसे और जुलूसों का एहतमाम होता है। शहर बेंगलोर में भी बरसों से रिवायत रही है कि कई मुस्लिम महल्लों और इलाकों से जुलूस निकाले जाते हैं। क्योंकि शहर फैल गया है तो जुलूस को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, बेंगलोर नॉर्थ और बेंगलोर साउथ। क्योंकि बेंगलोर साउथ में कई सरकारी इमारतें होने और अदालती अहकामात की वजह से कुछ हिस्सों में जुलूस को मनसूख कर दिया गया है, लेकिन बेंगलोर नॉर्थ के मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में बरसों से मारूफ समाजी कारकुन इस्माइल शरीफ उर्फ नाना की ज़ेर क़यादत जुलूस का एहतमाम होता है। इस बार भी हस्बे मामूल जुलूस का एहतमाम किया गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये जुलूस हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचेगा। आज इस्माइल शरीफ उर्फ नाना ने कहा कि जुलूस के सिलसिले में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जुलूस का एहतमाम नहीं होगा। उन्होंने वजाहत की कि कानूनी दाव पेच मुकम्मल कर लिए गए हैं और हस्बे मामूल इस मरतबे जुलूस जारी रहेगा। चलिए देखते हैं उनके एहसास। मिलाद व जुलूस रहमतुल आलमीन कमेटी की तरफ से जो है
काफ़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस के जो एक अफवाहें चल रही थी कि पुलिस से परमिशन नहीं मिला है बोल के, अब ये पुलिस का पूरा क्लियरेंस मिला है और जुलूस और जलसे का दोनों का भी लाइसेंस मिल गया है। तो अब मैं अपील क्या करता हूँ पूरे आवाम को, जो जुलूस निकालने वाले हैं, जुलूस हर एक एरिया से जो निकल रहे हैं, तो इन लोगों को बड़े अमन से, बड़े हिस्से और डीजे वाजे ये कुछ भी नहीं है, उसका परमिशन सख्त मना कर दिए हैं। तो जुलूस जो है अमन तरीक़े से विरद करते हुए, दरूद पाक पढ़ते हुए जुलूस इस कंबल पोश दरगाह तक पहुँचे अब इंशाअल्लाह। तमाम को मिलाद की मुबारकबादी हम लोग कमेटी की जानिब से पेश करते हैं और तमाम से गुजारिश है कि कल के जुलूस को जो है हम लोग एक अमन से जुलूस लेकर चलें और जो है तमाम गाइडलाइंस को जो कमेटी के तहत इशू किया गया उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने का हम लोग जो है गुजारिश करते हैं। तमाम से गुजारिश है कि जितना हो सकता है हम लोग जो है अमन से जाएं, ज़िक्र करते हुए जाएं और जो है जुलूस हमारा शुरू होगा 2:30 बजे मस्जिद बिलाल के पास, आशुर खाने के पास जो है अलम खुशाई होगी। तमाम से गुजारिश है कि वहाँ पर शामिल हो और शामिल होकर जो है एक साथ हम लोग निकलेंगे। निकलने के बाद जो है हमारा जुलूस कंबल पोश जाएगा और वहाँ पर जो है तमाम से गुजारिश है कि मैदान में और प्रोग्राम में शामिल हो। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, मगर एक औरत की तालीम एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बना देती है। हम अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने, औरतों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने का अहद करें। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जहां एक ही छत के नीचे असली व दीनी तालीम का नज़्म है। मिल्लत की बेटी एक तरफ हाफिज कुरान तो दूसरी तरफ SSLC तक की तकमील कर लेती है। यकीनन ऐसे इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी और ताउन भी ज़रूरी। आज ही राब्ता करें जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुँचाई गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने आज तक जिस तरह हमारा ताउन किया, मुस्तक़बिल में भी इसी तरह का ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।